अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालबात का खैर मकदम है। आज हम शकली तवानाई बिलकवा समझेंगे। यानी गुज़िश्ता जमात में आपने तवानाई बिलकवा के मुतालिक सीखा है। शय की मखसूस हालत या मकाम की वजह से इसमें जो तवानाई जमा होती है इसे तवानाई बिलकवा कह देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शय की मखसूस हालत या मकाम की वजह से इसमें जो तवानाई जमा होती है, यानी तवानाई बिलकवा की तारीफ़ है। देखिए शय की जो मखसूस हालत है, यानी वो अगर रुकी हुई है किसी जगह पर, तो उसकी जो मखसूस हालत है या मुकाम की वजह से इसमें जो तवानाई पैदा हो रही है, जो तवानाई जमा है, उसे क्या कहते हैं? तवानाई बिलकवा कहते हैं। ये तवानाई निस्बती होती है और सतह से शय की ऊंचाई बढ़ने पर क्या होती है? वो बढ़ती जाती है। हम जानते हैं कि m कमियत वाले और ज़मीन की सतह से h बुलंदी पर मौजूद शय की शकली तवानाई बिलकवा क्या होती है? mgh होती है। ये देखिए मेरे ख्याल शकली तवानाई बिलकवा का बराबर होती है किसके? mgh के। और सतह ज़मीन पर वो कितनी होती है? 0 होती है। अब जैसे कि इब्तिदाई रफ्तार जो होता है यू हमेशा कितना होता है? 0 होता है। इसी तरह जो शकली तवानाई बिलकवा है वो भी सतह ज़मीन पर कितनी होती है? 0 होती है। h की कीमत ज़मीन के निस्फ कुत्र के मुकाबले बहुत कम हो तो हम g की कीमत को मुस्तकिल मान लेंगे। यानी अगर h की जो कीमत है, जो ऊंचाई है, जो उसकी ज़मीन के अगर निस्फ कुत्र के मुकाबले बहुत कम है, तो हम जो g है यानी शकली इसरा, उसकी कीमत को हम मुस्तकिल मान सकते हैं और ऊपर दिया गया ज़ाब्ता यानी mgh इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन h की कीमत ज़्यादा होने पर g की कीमत बुलंदी के मुताबिक कम होती जाती है। ये हमें पता है, ये हम पढ़ रहे हैं। शय ज़मीन से लामहदूद फासले पर हो तो जी की कीमत कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। यानी जो शय है, यानी कोई चीज़ है, वो सतह ज़मीन से लामहदूद फासले पे, यानी हमें पता ही नहीं है कहाँ पर है, तो हम जी की कीमत को कितना मान लेंगे? 0 मान लेंगे और जी की कीमत कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। शय पर ज़मीन की शकली क़ुव्वत असर नहीं करती, इसलिए वहाँ से शय की शकली तवानाई बिलकवा को 0 मानना ज़्यादा मुनासिब होता है। यानी जब किसी शय पर ज़मीन की शकली क़ुव्वत असर ही नहीं कर रही है, इसलिए जो शय की शकली तवानाई बिलकवा है उसको भी हम 0 मान सकते हैं और यही ज़्यादा मुनासिब होता है। अगर फासला इससे भी कम हो, यानी बहुत ही कम हो, तो तवानाई बिलकवा 0 से कम यानी मनफी रखी जाती है। 0 से देखिए 0 से कम कौन से आदाद होते हैं? मनफी आदाद, जैसे कि -1, -2, -3 जितने भी हैं, फिर उस पूरी गिनती। फिर जो तवानाई बिलकवा है अगर 0 से भी कम हो तो हम क्या रखेंगे? मनफी रखेंगे, यानी माइनस में रखेंगे। शय ज़मीन की सतह से h बुलंदी पर हो, यानी ज़मीन की मिसाल के तौर पर देखिए ये ज़मीन की सतह है, ये ज़मीन की सतह है। इसमें h बुलंदी पर कोई जिस्म हो, यानी मिसाल के तौर पर ये h बुलंदी पर कोई जिस्म वाक़ई हो तो इसकी जो शकली तवानाई बिलकवा होगी, इसकी जो शकली तवानाई बिलकवा होगी वो क्या होगी? ये देखिए -g कैपिटल M स्मॉल m बटे r जमा h। ये किस में होगा? मनफी में होगा, माइनस में होगा। यहाँ क्या है? m क्या है? m और r बिलतरतीब ज़मीन की कमियत और निस्फ कुत्र है। यानी देखिए इसमें g क्या है? कैपिटल G जो है वो है, कैपिटल G है कायनाती मुस्तकिल है, हमें पता है। फिर उसके बाद m, ये जो कैपिटल M है वो क्या है? ज़मीन की कमियत है, ज़मीन की क्या है? कमियत है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल m, ये क्या होगी? शय की कमियत होगी, शय की कमियत होगी। फिर उसके बाद नीचे यानी बट्टे के नीचे क्या दिया हुआ है? कैपिटल R, तो कैपिटल R क्या है? ज़मीन का निस्फ कुत्र है। और ये जो h है वो क्या है? शय की ऊंचाई है, इसको हम माइनस में लेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या है? उसके बाद है ग्रेस शकली रफ्तार। ये समझ में आया होगा आप लोग को। हम जानते हैं कि गेंद ऊपर
हम जानते हैं कि गेंद ऊपर फेंकने पर इसकी रफ्तार क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी अगर हम गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो जो इसकी रफ्तार है कैसी होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। ज़मीन की शकली कशिश की वजह से ये होता है। ये किसकी वजह से होता है, ज़मीन की शकली कशिश की वजह से होता है। और एक मखसूस बुलंदी पर जाकर, यानी जो गेंद है हम उसको ऊपर फेंकेंगे तो धीरे धीरे करके उसकी जो रफ्तार होती है वो कम होती जाएगी। ये किस वजह से होता है, ये ज़मीन की शकली कशिश की वजह से होता है। और एक मखसूस बुलंदी पर जाकर, यानी धीरे धीरे करके जब कम होती जाएगी तो एक मखसूस एक ऐसी जगह पर पहुँचेगी जहाँ पर उसकी रफ्तार एकदम सिफर हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। जब हमें ये मतलब ज़ाहिरी तौर पर हमें समझ में आना चाहिए कि जब कोई भी हम चीज़ ऊपर फेंक रहे हैं तो जब उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है तो एक जगह ऐसी आएगी, एक मखसूस जगह ऐसी आएगी जहाँ पर उसकी रफ्तार सिफर हो जाएगी और वो वहाँ से नीचे गिरने लगेगी। यानी जहाँ उसकी रफ्तार रहेगी सिफर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वहीं से शय दोबारा ज़मीन की तरफ आने लगेगी। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी इसकी इब्तिदाई रफ्तार पर मुनहसर होती है। यानी जितनी उसकी इब्तिदाई रफ्तार रहेगी शय उतने ही ऊपर जाएगी। यानी अगर इब्तिदाई रफ्तार उसकी सिफर रहेगी तो शय ऊपर जा ही नहीं सकती। अगर ज़्यादा रहे, यानी ज़्यादा रहेगी तो जितनी ज़्यादा इब्तिदाई रफ्तार रहेगी उतना ही शय उतनी बुलंदी पर जाएगी। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, हम न्यूटन की तीसरी मसावात की बिना पर इसको समझ सकते हैं। देखिए न्यूटन की तीसरी मसावात है v² बराबर u² जमा 2as। अब इसमें v क्या है, आखिरी रफ्तार। तो हम किसकी रफ्तार के बारे में पढ़ रहे थे, गेंद की रफ्तार के बारे में पढ़ रहे थे। फिर और हमें पता है कि आखिरी रफ्तार कितनी है, सिफर है, क्योंकि एक मखसूस बुलंदी पर जब वो गेंद जाएगा तो उसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, सिफर हो जाएगी। और a बराबर है -g। हम -g क्यों ले रहे हैं, क्योंकि शय मुखालिफ जा रही है, यानी नीचे की तरफ नहीं आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, मुखालिफ सिमत में जा रही है। इस वजह से हम यहाँ पर -g लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए अब हम फार्मूला रखते हैं, मतलब ज़ाब्ते में रखते हैं इन तमाम कीमतों को। v की कीमत हमें कितनी पता चली है, सिफर, इसलिए हम यहाँ पे सिफर लिख रहे हैं। अब v² जैसा था वैसा लिख रहे हैं, जमा 2। अब a किसके बराबर है, -g के, इसलिए हम a की जगह क्या लिख रहे हैं, -g लिख रहे हैं। और यहाँ पर s जैसा था वैसा ही लिख रही हैं, इसलिए गेंद की ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई कितनी होगी, s के बराबर u² जमा 2g होगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए गेंद की इब्तिदाई रफ्तार जितनी ज़्यादा होगी गेंद इतनी ही ज़्यादा बुलंदी पर जाएगी। यानी इब्तिदाई रफ्तार जितनी ज़्यादा होगी गेंद इतना ही ज़्यादा ज़मीन की कशिश का मुकाबला कर सकती है और इतनी ही ज़्यादा ऊंचाई पर जा सकती है। जैसा कि आपने ऊपर देखा जी की कीमत सतह ज़मीन से ऊंचाई के मुताबिक कम होती जाती है, इसलिए ऊंचाई पर जाने के बाद गेंद पर शकली रफ्तार से गेंद को ऊपर फेंकने पर गेंद ज़मीन की कुव्वत कशिश को मात दे देगी और ज़मीन पर नहीं गिरेगी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हमने पढ़ा है, हमने ऊपर देखा है कि जो जी की कीमत होती है वो सतह ज़मीन से ऊंचाई के मुताबिक कैसी होती जाती है, कम होती जाती है। इसलिए ऊंचाई पर जाने के बाद गेंद पर जो शकली कशिश है वो कम होती है। हम गेंद की इब्तिदाई रफ्तार बढ़ते चले जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगी। यानी अगर जो गेंद की रफ्तार है वो इब्तिदाई रफ्तार जो है वो बढ़ती चली जाए तो जो गेंद है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगी। और एक मखसूस इब्तिदाई रफ्तार ऐसी से गेंद को ऊपर फेंकने पर गेंद ज़मीन की कुव्वत कशिश को मात दे देगी, यानी उसको जो ज़मीन की कुव्वत कशिश है उससे फतह हासिल कर लेगी। और ज़मीन पर और वो जो गेंद है वो ज़मीन पर नहीं गिरेगी। इब्तिदाई रफ्तार की इस मखसूस कीमत को ग्रेस शकली रफ्तार कहते हैं। इसे VESC से ज़ाहिर करते हैं। यानी ये जो रफ्तार है, यानी गेंद जब आएगी नहीं ज़मीन पर तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेस शकली रफ्तार कहेंगे, क्योंकि इस रफ्तार से फेंकी हुई शय ज़मीन की शकली कशिश से कैसी हो जाती है, आज़ाद
यानी उसमें कोई भी तवानाई, कोई भी मतलब क़ुव्वत है जो अमल नहीं करती है। इस वजह से हम तवानाई के बका के कानून के इस्तेमाल करके आगे दिए गए तरीके से गैर शक्ली रफ्तार के ज़ाब्ते मालूम कर सकते हैं। इब्तिदाई रफ्तार गैर शक्ली रफ्तार के मसावी होने पर शय सतह ज़मीन से सीधा ऊपर जाने पर ज़मीन की शक्ली कशिश से कैसा हो जाता है, आज़ाद होती जाती है। कशिश के क़ुव्वत के फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होने से वो क़ुव्वत लामहदूद फासले पर ही कैसी हो जाती है, सिफर हो जाती है। यानी शय को इस क़ुव्वत से आज़ाद होने के लिए लामहदूद फासले पर जाना ज़रूरी है। यानी शय लामहदूद फासले पर जाकर साक़ैन हो जाती है, यानी उसमें कोई भी किस्म की हरकत नहीं होती, यानी कोई भी क़ुव्वत उस पर अमल नहीं करती है।